हेलो क्लास, माई सेल्फ गोविंद कुमार राहुल। और आज हम लोग जावा में देखने वाले हैं जावा बीन। ठीक है, ये जावा बीन के बारे में हम देखेंगे कि जावा बीन होता क्या है, जावा बीन की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, जावा बीन्स के फीचर्स क्या क्या होते हैं, कितने तरीके की जावा बीन्स होती है, एंड हाउ वी कुड क्रिएट जावा। जावा क्रिएट करने से लेकर के जावा बीन्स को क्रिएट करने से लेकर के जावा बीन्स को यूज़ करने तक हमें क्या क्या प्रोसीजर यूज़ करना पड़ता है। इसके अलावा इसमें हम बीन डेवलपमेंट किट के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे और कई सारे इसके डायमेंशंस के बारे में हम डिस्कस आज करने वाले हैं। इससे पहले कि मैं आपको टॉपिक में ले चलूँ डिटेल में, मैं बता दूं कि इस पे अगर सब्जेक्टिव मार्क्स के क्वेश्चन हो रहे हैं, सब्जेक्टिव पेपर हो रहा है, तो आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन इस पे आता है। जबकि अगर आपका ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव हम लगे हाथ डिस्कस करते रहेंगे कि किस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जावा बीन्स की बात करते हैं। तो जावा बीन्स में जैसे कि एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए सी लैंग्वेज हम सब ने पढ़ा है। सी लैंग्वेज में हमें क्या करना होता है कि हमेशा प्रिंटफ स्कैनफ जैसे फंक्शंस हम यूज़ करते हैं। तो हम करते क्या है, क्या प्रिंटफ स्कैनफ फंक्शंस को बार बार प्रोग्राम में लिखते हैं? हम नहीं लिखते क्लास। हम क्या करते हैं कि उसके लिए स्टीरियो डॉट एच जो हेडर फाइल है उसको इंक्लूड कर लेते हैं, जिसमें कि ये प्रिंटफ स्कैनफ जैसी जो फंक्शन है ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, अब जितनी बार प्रोग्राम लिखते हैं उतनी बार आप स्टूडियो डॉट एच इंक्लूड करिए और प्रिंटफ स्कैनफ यूज करिए। क्या फ़ायदा है? आपको फ़ायदा ये है कि आपको रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट मिल रहा है, आपको बार बार चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो इन द सेम वे इन जावा डेवलपमेंट आप कोई वेब बेस्ड एप्लीकेशन करना चाह रहे हैं, जिसमें कि एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे आप कम्युनिकेशन करते हैं वाया इंटरनेट, और वैसे प्लेटफॉर्म के लिए अगर आप एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक अगर कंपोनेंट ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल है डेवलपमेंट का, तो आप रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारे कोड्स या वो सारी क्लासेस हम लिख करके और सिस्टम के साथ रिजर्व करके सेव करके रख देते हैं, सो दैट हम उसको बार बार यूज करें। सिंपल आप उसे सेलेक्ट करिए, ड्रैग एंड ड्रॉप करिए अपने डेवलपमेंट एरिया में, आप उसे डिजाइन करिए, उसके कोड बिहाइंड फाइल पे आप उसको कोड कर दीजिए। यू हैव नॉट टू बॉदर अबाउट सो मच। तो बार बार आपको उस चीज़ को सेम कोड को लिखने की, कोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे पहले मैं आपको जैसे कि हमने स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था ए डब्ल्यू टी क्या है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। ये चीज़ें हमने डिस्कस किया था। इसमें हमने क्या पढ़ा था, कंपोनेंट पढ़ा था। आप ध्यान दीजिए, हमने क्या पढ़ा था, कंपोनेंट। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, स्विंग पढ़ा था। ये भी आप लोगों को ध्यान होगा, हमने स्विंग पढ़ा था। स्विंग में क्या था, जे कंपोनेंट। ठीक है, जो कि कोर जावा में हमारा लिखा हुआ है, और आपका जो है वो जे कंपोनेंट हो या आपका AWT की कंपोनेंट हो। आप क्या देखते थे कि वहाँ पे सिंपल बटन है, टेक्स्ट बॉक्स है ना, क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी। एक तो हमारे पास बटन हुआ करता था, मान लीजिए बटन है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है ना, टेक्स्ट बॉक्स है। तो इस तरीके की चीज़ें लाइक टेक्स्ट बॉक्स, बटन्स, लाइक स्क्रॉल बार, मेनू बार, इस तरीके की चीज़ें अगर आप अपने एप्लीकेशंस में ऐड करना चाहते हैं, तो आप AWT में क्या करते थे या स्विंग में क्या करते थे कि सिंपली बटन क्लास को आप क्या कर लेते, इनहेरिट कर लेते थे, एक्सटेंड कर लेते थे। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, बटन क्लास को इनहेरिट कर लिया, हमने इसे एक्सटेंड कर लिया। ठीक है, तो हम क्या करते थे कि वो पूरी क्लास हमारी बटन के तरीके से बिहेव करने लगती थी। ठीक है, अगर यही कंडीशन है तो क्या ही नहीं, हम इसको क्या करें कि एक इसको हम एक आइकन बना देते हैं, लाइक बटन का हम एक आइकन बना दे। आप इसको सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करके आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं कहाँ पे, अपने एप्लीकेशन डेवलपमेंट एरिया में, जहाँ की आप क्या करते हैं, इसके कोड बिहाइंड फाइल पे आप इसके लिए कोडिंग कर देते हैं। ठीक है, तो
आप इसकी कोडिंग कर देते हैं, आप इसको इजीली कस्टमाइज कर देते हैं या अपने अकॉर्डिंग इसको मोल्ड कर देते हैं, तो आपका बिहेवियर जो इसको चाहिए वो आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो ये हमारा क्या है, एक बीन है, ठीक है। तो जावा बीन्स आर सिंपल रीयूजेबल ऑब्जेक्ट्स, या मैं कह दूं कि जावा बीन्स आर रीयूजेबल क्लासेस। आप जैसा कहें, जैसे AWT में बटन हम यूज कर रहे थे तो वो क्या है, एक जावा क्लास थी। जैसे टेक्स्ट बॉक्स यूज कर रहे थे तो वो जावा क्लास थी। लेकिन अगर आप विजुअल स्टूडियो यूज कर रहे होंगे या कोई फ्रेमवर्क अगर आपने यूज किया होगा, तो उसमें आप क्या देखते हैं कि आपके पास एक टूल किट होता है। उस टूल किट से आप क्या करते हैं, चीज़ों को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और आप वहाँ से चीज़ें निकाल करके, और जस्ट मिनट, आप उसको निकाल करके वहाँ पे क्या करते हैं, चीज़ें दिखा देते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है क्लास, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास क्या है, टूल बॉक्स है, ठीक है। ये टूल बॉक्स है, ये हमारी बीन बॉक्स है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, बीन डेवलपमेंट एरिया है। यहाँ हमारी प्रॉपर्टी विंडो है। यहाँ एक हमारे पास और होती है मेथड ट्रेसर, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, मेथड ट्रेसर भी बोलते हैं, दैट इज मेथड ट्रेसर, ठीक है, मेथड ट्रेसर, है ना। तो आप मेथड ट्रेसर भी होता है यहाँ पे, जिसमें कि आप मेथड्स को ट्रेस कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से ये दरअसल BDK है, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे अभी। तो ये बीन डेवलपमेंट किट है। इसमें क्या होता है, जैसे आप देखिए कि ऑलरेडी कुछ चीज़ें इसमें पड़ी हुई हैं, जैसे कि ब्लू बटन पड़ा हुआ है, आवर बटन पड़ा हुआ है, ऑरेंज बटन पड़ा हुआ है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं मॉलिक्यूल करके पड़ा हुआ है। तो ये सब क्या है, ये बीन्स हैं। आपको करना क्या है, इसको सिंपल माउस से आप इसको सेलेक्ट करिए और सिलेक्ट करके यहाँ पे आप ले आके छोड़ दीजिए, ठीक है। अब यहाँ जैसे ही आप डालेंगे, इसकी प्रॉपर्टी पे क्या आ जाएगा, ब्लू बॉक्स आ जाएगा। इसका फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, इसका शेप, साइज, आप तमाम चीज़ें सेट कर सकते हैं। इसके ऊपर कोई फंक्शनैलिटी डाल सकते हैं, इसके ऊपर आप किसी तरीके का प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर सेट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारी बीन, ठीक है। तो बीन क्या है, दो तरीके की आप समझ सकते हैं। एक तो सिंपल जो जावा क्लासेज है, जैसे कि AWT में और स्विंग में हम करते थे, जावा क्लासेस बनाते थे, बटन का, टेक्स्ट बॉक्स का, स्क्रॉल बार का, मेनू बार का एंड सो ऑन। वो एक जावा बीन हुआ करती थी। और ये एक जावा बीन है जिसके लिए कि हम क्या करते हैं कि एक जावा बीन की क्लास लिख देते हैं। वो जावा बीन को हम क्या कर देते हैं कि मैनिफेस्ट फाइल में कन्वर्ट कर देते हैं। देन आफ्टर उसको जार फाइल बना करके हम टूल बॉक्स में क्या कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं। जब ये टूल बॉक्स में प्लेस हो जाता है तो ये क्या है, ये बिल्कुल एक रेडीमेड ऑब्जेक्ट की तरीके से आपको बिहेव करता है। आपको सिंपल इसको सिलेक्ट, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टीज और इन रेस्पेक्ट ऑफ इट्स बिहेवियर यूजिंग इवेंट्स एंड सम अनदर मेथड्स, ठीक है। तो ये है। अब बात इसमें आती है कि जावा बीन को हम बनाएंगे कैसे, क्योंकि AWT में तो हम देख चुके हैं कि AWT में जावा बीन हम कैसे बनाते थे। बटन या इस तरीके के जो कंपोनेंट क्लासेस हैं उनको आप क्या कर लेते थे, एक्सटेंड कर लेते थे, तो आप वहाँ पे काम कर पाते थे। तो वो एक जावा बीन क्या है, एक सिंपल जावा क्लास है। लेकिन जावा बीन अगर हम टूल बॉक्स में जावा बीन्स को देखें तो वहाँ पे क्या है, ये एक कंपोनेंट है, ठीक है। तो जावा बीन्स को आई थिंक वी हैव डिस्कस इट वेरी वेल। इसका कुछ अगर हम एडवांटेजेस या इसकी जो गुडनेस समझने की कोशिश करें तो ये है कि जैसा कि अभी अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये एक क्या है, रीयूजेबल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये कंपोनेंट मॉडल है, जैसे कि अभी मैं आपको डिस्कस कर रहा था, कंपोनेंट मॉडल है। क्योंकि जैसे कि AWT में कई सारे कंपोनेंट थे, फॉर्म था, पैनल था, दुनिया भर की चीज़ें थी। उसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी बीन को बना करके अपने सिस्टम में स्टोर कर सकते हैं और वो अब एक कंपोनेंट के तौर पे काम करेगा। आपको उसको कोड लिखना नहीं है, आप सिंपल उसे अपने एप्लीकेशन में ड्रैग एंड ड्रॉप करिए और उसकी प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर सेट कर दीजिए, ठीक है।
तो जावा बीन्स जो होती है एक रीयूजेबल जावा कोड्स होती हैं जो कि डेवलप देम वंस, एक बार आप उसे बनाइए और रन एंड रीयूज देम एनीवेयर, ठीक है, एनी टाइम एनीवेयर आप उसे बना करके यूज कर सकते हैं। एक बार जैसे देखिए सी में जो आपका studio.h है, लाइब्रेरी फाइल है, एक बार हेडर फाइल एक बार उसको बना दिया गया है, आप उसको कहीं भी किसी भी समय यूज कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जो यूजर डिफाइन और सिस्टम डिफाइन जो भी जावा बीन्स हैं, वो सारे जावा बीन्स एक बार बनाइए, कभी भी कहीं भी उसे यूज करिए, ठीक है। ये जावा बीन्स है, रीयूजेबल कोड है। ये हमारे पास क्या है कि ये आपका ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब आप इसे कहीं भी सिस्टम पे, किसी सिस्टम पे चला सकते हैं, ठीक है। तो रीयूजेबल था, कंपोनेंट मॉडल है जैसा कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे, और आप क्या कर सकते हैं कि इसे आप मैनिपुलेट कर सकते हैं या डेवलप कर सकते हैं, सिस्टम द्वारा भी दिया गया है। जैसे कि आप कोई फ्रेमवर्क यूज कर रहे होंगे तो बटन वगैरह सब दिया रहता है, ऑलरेडी आप उसे यूज कर सकते हैं, अपना भी बना सकते हैं। तो कह रहा है कि आप इसको डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको न्यू, यू कैन क्रिएट न्यू बीन्स और यू कैन मॉडिफाई एग्जिस्टिंग बीन, ठीक है। आप उसे डेवलप कर सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग बीन है उसको यूज कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं एंड सो, ठीक है। तो ये हमारी जावा बीन्स की क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं। और आप इसमें कम्युनिकेशन पॉसिबल है, आप दो जावा बीन्स जो हैं वो आपस में क्या कर सकती हैं, कम्युनिकेट कर सकती हैं अलग अलग सिस्टम से, और वो इजीली इम्बेड हो सकती हैं आपके बिजनेस लॉजिक से, ठीक है। तो ये हमारी जावा बीन्स की कुछ प्रॉपर्टीज थी जिसको कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे। अगर इसी प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए तो आप इसको और स्पेसिफिक वे में देख सकते हैं। तो वही राइट वंस एंड रन एनीवेयर, ठीक है। इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एज इट कैन एग्जीक्यूट ऑन डिफरेंट लोकल प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। इट इज कैपेबल ऑफ कैप्चरिंग इवेंट्स, आप किसी बीन में इवेंट्स डाल सकते हैं, उसका इवेंट लिसनर यूज कर सकते हैं, और इवन उसके ऊपर कई सारे मेथड्स फंक्शनैलिटीज भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे बटन है तो उसके क्लिक इवेंट पे, माउस है तो माउस मूवमेंट पे, पेज है तो पेज लोड पे आप इस तरीके के इवेंट्स डाल सकते हैं, जैसा कि अभी इससे पहले हम लोगों ने किया है। तो जो बीन है वो इवेंट को भी क्या कर सकता है, कैप्चर कर सकता है और उसको डील कर सकता है, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं, दो बीन्स जो है आपस में कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें मैंने जैसे कि डिस्कस किया कि इवेंट्स एंड मेथड्स कैन बी एसोसिएटेड विद एनी जावा बीन्स, ठीक है। आप उसे मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, आप उसे कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं, ठीक है। और आप इसे इस तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं दैट इज परसिस्ट, मतलब वो अपने स्टेट को प्रिजर्व कर सकती है, जिसको कि आप बाद में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी जावा बीन्स की क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और ये इम्पोर्टेंट है जैसा कि पूछा जाता है। और मिलते हैं क्लास, फिर नेक्स्ट क्लास।